अगर आप किसी फिल्म, ड्रामा इंडस्ट्री, टेलीविज़न हाउसेस, डॉक्यूमेंट्रीज, इनमें बीइंग अ रिपोर्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एंकर काम करना चाहते हैं तो देन आज की वीडियो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए नहायत मुफीद साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया के बारे में। मुकम्मल इस डिग्री के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो अहम टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, बीएस टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट, इसके फी पैकेजेस और उसके बाद इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया। इसमें कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें बीएस टीवी एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, सैलरी पैकेज क्या होगा, और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कौन कौन सी स्किल्स का आपके पास होना ज़रूरी है। अगर वो स्किल्स आपके पास हैं तो देन बीएस टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया की जो डिग्री है ये आप स्टूडेंट के लिए बेहतरीन साबित होगी। स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले बीएस टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्टूडेंट सबसे पहले जो अहमियत दी जाती है आईसीएस वाले स्टूडेंट और एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, सबसे पहले इन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है और उसके बाद एफएससी प्री मेडिकल और दीगर इंटरमीडिएट के डिफरेंट डिसिप्लिन के स्टूडेंट आ जाते हैं। तो मीन्स इंटरमीडिएट इस डिग्री के लिए रिक्वायर किया जाता है, 12 क्लासेस के लिए रिक्वायर की जाती हैं। अगर हम इस डिग्री के ड्यूरेशन की बात करें तो बीएस टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होंगे और 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर क्लियर हो जाते हैं। अब इसके बाद बात आ जाती है मेरिट की। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट जौन सा है वो डिफरेंट है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर का कोई इदारा बीएस टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया की डिग्री ऑफर कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये जो डिग्री ये ट्रेंडिंग डिग्री के अंदर शामिल है। बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान जौन सा इस तरफ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट सेक्टर का इदारा ऑफर करता है तो लोगों की तादाद इसमें ज़्यादा होगी एडमिशन लेने वालों की। तो मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करूँ 70 to 80% प्लस पे इसका मेरिट गवर्नमेंट सेक्टर में आता है। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपके मिनिमम इंटरमीडिएट में आईसीएस, एफएससी प्री इंजीनियरिंग वगैरह में आपके कम से कम 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। अब बात आ जाती है फ़ी पैकेजेस की। और गवर्नमेंट सेक्टर का कोई इदारा इस डिग्री प्रोग्राम को ऑफर कर रहा है तो उसमें जो फ़ी पैकेज होगा 40, 50, 60,000 तक पर सेमेस्टर होगा। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट सेक्टर के इदारे में आप इन होते मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम की बात करें 2 लाख प्लस से भी वो एक सेमेस्टर का चार्ज कर सकते हैं बीएस टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया की डिग्री के लिए। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया। मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को अहमियत दी जाती है। किसी भी डिग्री में इन होने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले देखता है कि जिस डिग्री प्रोग्राम में मैं इन हो रहा हूँ इसका करियर क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, किन किन जगहों पे जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला एरिया आ जाता है वो टेलीविज़न प्रोडक्शन है। अब इसके अंदर टीवी शो है, मूवीज़ आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज आ जाती हैं और ड्रामा इंडस्ट्री आ जाता है। मीन्स ये 4 चीज़ें इनके अंदर शामिल हो जाती हैं टेलीविज़न प्रोडक्शन के अंदर। अब इसमें आप बीइंग अ प्रोड्यूसर काम कर सकते हैं, आप राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एडिटर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। सेकंड नंबर पे है न्यूज़ एंड जर्नलिज्म। ठीक है, अब इसमें करंट इवेंट्स भी शामिल हैं, इसमें क्रिएटिंग न्यू प्रोग्राम शामिल है, इसमें कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ शामिल हैं। अब इस एरिया में रहते हुए आप बीइंग एंकर काम कर सकते हैं, आप रिपोर्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर सकते हैं और उसके बाद आप एडिटर के तौर पर काम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कंपनीज जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। अब इसमें आप क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, कॉपी राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं और उसके बाद मीडिया प्लानर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाता है डियर स्टूडेंट्स ब्रॉडकास्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसमें मैनेजिंग द ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल्स। टीवी सिग्नल जो उनसे उसको मैनेज करना और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट टू ऑडियंस। ऑडियंस तक जो कंटेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये आपके पास एरिया है। इसमें आप ट्रांसमिशन इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, सैटेलाइट ऑपरेटर के तौर पर काम कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं।
फिफ्थ नंबर पे जो आपके पास एरिया आ जाता है वो है डिजिटल मीडिया एंड स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग सर्विसेज एंड सोशल मीडिया सर्विसेज जो सी है, ये आपका एरिया जो आपका आ जाता है। इसमें आप कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और लास्ट नंबर पे रिसर्च एंड एनालिसिस मीन्स एनालाइजिंग ऑडियंस बिहेवियर, जो ऑडियंस है उसके बिहेवियर को एनालाइज करना, और उसके बाद जो ऑडियंस है वो किन टॉपिक को पसंद करती है, ट्रेंडिंग टॉपिक कौन से हैं उसको मतलब कि सर्च करना, उसको एनालाइज करना, ये आपके पास एरिया जाता है। इसमें आप मार्केट रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हैं, डाटा एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, और मीडिया रिसर्चर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। मीन्स ये आपको वो एरिया बता दिया गया और उसके बाद जॉब टाइप बता दी गई, किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। सैलरी पैकेज की बात करें, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं सैलरी जॉब ऑफर होती है तो आपके एरिया को मद्देनजर रखते हुए और उसके बाद एरिया के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आपके स्केल को मद्देनजर रखते हुए आपका सैलरी पैकेज होगा। अतः कि इस डिग्री प्रोग्राम के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आ जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप बीएस टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया की स्टडी हासिल कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो आपको पढ़ा रहा है ना किसी टीचर से तो आप तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर कल को आपका पैशन प्रोफेशन बन जाता है कि आप भी कल को पढ़ाएंगे सिखाएंगे तो देन एजुकेशन डिपार्टमेंट भी आपके पास आ जाता है, कंसल्टिंग होम्स भी आपके पास आ जाते हैं और दीगर एरियाज भी आ जाते हैं। लेकिन चंद अहम एरियाज जो से वो आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिनकी वर्थ है इस वक्त भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। तो अब मतलब कि इसके एजुकेशन डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट सेक्टर के बाद जॉब में प्राइवेट सेक्टर आ जाता है। स्टूडेंट इसमें है स्किल। अगर आप स्किल ले लेते हैं तो इस डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेने के बाद हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर इसमें आपके पास स्किल नहीं है, मीन्स प्रोड्यूसर के तौर पर काम करना नहीं जानते, राइटर के तौर पर काम करना आप नहीं जानते, रिपोर्टर के तौर पर, एंकर के तौर पर मतलब काम करना नहीं जानते आप, मतलब तो सारी सी बात है कोई वर्थ, आप इसमें एक्टर भी पैदा होते हैं इस डिग्री प्रोग्राम के बाद। मतलब कि अगर पैशन प्रोफेशन इंक्रीज किया जाए, चीज़ें साथ और ऐड होती जाएं तो भी अगर एंकर भी आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे पाएंगे। आप किसी भी मतलब कि फिल्म है, ड्रामा है, टेलीविज़न शो वगैरह आ जाते हैं, वहाँ मतलब कि आप इन हो सकते हैं। ठीक है, ये है स्किल। अगर आपके पास स्किल होगी देन आप आगे निकल जाएंगे। अगर नहीं स्किल है तो आपकी डिग्री किसी काम की नहीं होगी, पीस ऑफ पेपर है, तो फिर उसको लेके जहाँ मर्जी बंदा फिरता रहे। और स्किल कौन कौन से रिक्वायर हैं इस डिग्री प्रोग्राम में? स्टूडेंट्स चंद स्किल्स अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो अगर ये 5 स्किल्स आप अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं, देन ये डिग्री प्रोग्राम जो सा है ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। आप इसके बाद अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। अब उन स्किल्स में सबसे पहली स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं तो अगर मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूं, मैं आप तक सही वे से बात नहीं पहुंचा सकता, तो देन मेरी बात में कोई दम नहीं होगा, मेरी बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं होगा। मीन्स कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर आपको कम्युनिकेट कर रहा होता है, उसके कम्युनिकेशन में पावर होगी तो मतलब अपनी बात पहुंचा पाएगा। ठीक है, अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपके पास कोई मतलब कि मार्केटर आता है, ठीक है ना, मार्केट को रिसर्च करने वाला बंदा आता है, या मार्केट में कोई चीज़ अपनी सेल करने वाला आता है, उसने आपको कन्विंस करना है तो जाहिर सी बात वो अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू कर पाएगा। मीन्स बात को अच्छे तरीके से दूसरे तक पहुंचाना। सेकंड नंबर पे टेक्निकल स्किल। आप कंप्यूटर के बारे में कुछ आपको हो ना हो, उसकी डेटाबेस है, मीन्स उसके जो चंद अहम चीज़ें होती है उसमें माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, और उसके बाद उसमें एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट है, और उसके बाद मेल्स वगैरह का चेक करना, उनको सेंड करना, और दीगर छोटी छोटी चीज़ें जो सी हैं वो टेक्निकल अगर आपको आना ज़रूरी है। मीन्स और उसके बाद चीज़ों को स्पॉन्सरशिप करना, चीज़ों को आगे मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह करने में छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद क्रिएटिव स्किल, मीन्स आपका क्रिएटिव होना ज़रूरी है, जिसे आप लिखने की हिम्मत आप में हो। और उसके बाद कोलैबोरेशन स्किल, आप में ये स्किल हो, आप लोगों को जोड़ने वाले हों, तोड़ने वाले ना हों। ठीक है, और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट स्किल, सबसे अहम स्किल जो है टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना आपको आता हो। ये 5 स्किल्स इस डिग्री प्रोग्राम के लिए रिक्वायर है। अगर ये 5 स्किल्स स्टूडेंट्स आपके पास हैं तो देन बहुत अच्छा है। अब लास्ट बात, अगर आप बीएस टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया इस डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो ये एरियाज आपको बता दिए गए। आप दूसरे तीसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट, इनमें कोई एरिया भी जो आपका पसंदीदा है वो चूज़ कर लें, उसमें इंटर्नशिप करनी शुरू कर दें। बेनिफिट क्या होगा कि जो ही आप इस डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करके मार्केट में आएंगे देन आपके पास स्किल भी होगी, आपके पास डिग्री भी होगी। देन आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सा एरिया जॉब के लिए बेहतरीन है, जिसमें इन हो के आप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में
मीन्स कम यूनिवर्सिटी, ज़्यादा नहीं है जिस डिग्री प्रोग्राम को ऑफ़र कर रही है। ज़ाहिर सी बात है इसके लिए एक बड़ा सेटअप होना ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में ज़्यादा ये डिग्री प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मन मानी फीस जो है वो चार्ज कर सकते हैं। तो लिहाजा डिग्री प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करना था, जिसमें हमने BS टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके स्किल रिक्वायर्ड तक बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।